गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में अपनी बात हुई थी कि आज वाले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे थे वो हम लोग करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, और डिफरेंट कोशिश ये है कि इन सारे क्वेश्चन जो हमने कंपाइल किया है उससे सारा चैप्टर जो है कवर हो जाए। आपको उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो हम लोगों ने किया ना हो यहाँ पे, ठीक है। फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलता है जो लगता है कि इससे डिफरेंट है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को लिख दीजिए। हम इसको बिना मतलब देर किए रिप्लाई करेंगे, ठीक है। 24/7 आप कभी भी उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैंने उसको हल करके रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। ए एक व्यक्ति है, ठीक है। ये क्या करता है? कार्य को 9 दिन में, 9 दिन में 9 डेज में समाप्त करता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ठीक है। एक महाशय जी है बी, ठीक है। क्या बोला है कि इनकी जो इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी है 50% अधिक है, किससे? ए से, ठीक है। 50% अधिक है किससे? ए से, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है फिर, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बी जो है कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। बी टाइम ऑफ बी पूछा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक शुरू में ही एक चीज बताया था कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है तो उसका टाइम जो है वो कम लगेगा, काम करने में कम लगेगा, और क्षमता कम है तो उसको काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बी की इफिशियंसी 50% अधिक है ए से, ठीक है। तो मान लीजिए ए की इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 1, ठीक है। देन इफिशियंसी ऑफ बी विल बी 3/2, ठीक है। 3/2 कैसे आ गया? 50% अधिक है को हम 3/2 लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, ठीक है। तो ये मिल करके इसको सिंप्लीफाई करके 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इफिशियंसी ए का मिल गया, इफिशियंसी बी का मिल गया, ए का टाइम हमें हमारे पास है, बी का टाइम हमको निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, इफिशियंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इज डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ ए, ठीक है। इफिशियंसी चूंकि टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए हमने इसको उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें तीनों चीज आप पुट कर दीजिए, हमको निकालना है क्या? टाइम ऑफ बी निकालना है। तो टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ बी, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ ए कितना है? 1 है, ठीक है। और टाइम ऑफ ए कितना है? 9 है, ठीक है। और नीचे इफिशियंसी ऑफ बी कितनी है? 3/2 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 ऊपर चले जाएगा, एक का कोई मतलब नहीं है। 2 × 9 डिवाइडेड बाई 3 से 9 कट जाएगा, 2 × 3 इक्वल टू 6 डेज, 6 दिन, ठीक है। मतलब बी जो है वो 6 दिन में कार्य को करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी की इफिशियंसी ए से 50% अधिक है, तो बी उस काम को कितना दिन करेगा, ठीक है। इफिशियंसी दे दिया है और ए का टाइम दे दिया है, बी का हमें टाइम निकालना है, ठीक है। ऐसे करेंगे जब भी ऐसे इफिशियंसी वाले क्वेश्चन आएंगे और कोरिलेशन दिया हो टाइम और एफिशिएंसी में, तो आप इस वाले फॉर्मूले को बेझिझक रख दीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर
देखिए अगर मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखूंगा, क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन लिखने से टाइम हमारा ज्यादा ले लेता है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा मैं बोलूंगा जरूर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो काम यही है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मेरे तरह शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को पूरा लिखिए, उसके बाद से फिर उसका हल लिखिए, ठीक है। अब क्या बोला है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि बी और सी 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में। बी और सी कितना, 12 दिन में, और सी और ए उसको कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। तो क्या पूछा, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, टाइम ऑफ सी पूछा है। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमारा सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 120, ठीक है। 120 इफिशियंसी निकालेगा, ये आपका आ गया। 8 से 120 में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 15 आ गया। 12 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, और 15 से डिवाइड करेंगे ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज आया, ये हमारा इफिशियंसी आया, ठीक है। किसका, ए और बी की इफिशियंसी 15, बी और सी की इफिशियंसी 10, सी और ए की इफिशियंसी 8 आया, ठीक है। और ये हमारा टोटल काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मैं बता चुका हूं पहले के क्लास में कि इसका हमारा एलसीएम जो लेते हैं वो जो आता है वो हमारा टोटल काम होता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ सी निकालना है। तो टाइम ऑफ सी निकालने के लिए हमको सी की इफिशियंसी चाहिए। तो सी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, तीनों को, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए एक चीज दो बार आ रहा है, ठीक है। तो दो पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये तीनों जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, हमने सबके इफिशियंसी को जोड़ दिया। और चूंकि सारे लोग दो बार आ रहे हैं इसलिए उस दो कॉमन ले लिया, बचे बीच में 3 लोग। अब दो को इधर कर दीजिए, तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी प्लस इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये अब तीनों की इफिशियंसी आपको निकल गई, ठीक है। लेकिन हमको इफिशियंसी किसकी चाहिए, सी की चाहिए, सी की इफिशियंसी चाहिए। तो इसमें से आप ए और बी की अगर इफिशियंसी निकाल देंगे हैं तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। तो ए और बी की इफिशियंसी चूंकि 15 है, ठीक है, हमने पहले निकाल रखा है। तो इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15, ठीक है। ये आपका 3/2 इफिशियंसी ऑफ सी हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम हमें मिल गया और सी की इफिशियंसी मिल गया, तो दिन आराम से निकल जाएगा। तो टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारा कितना है, 120 है, डिवाइडेड बाई 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 120 गुणे 2/3, 3 से ये 120 कटेगा 40, ये आपका आ जाएगा 80 दिन, ठीक है। 80 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हूं मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोलता है कि बी अकेला उस कार्य में 4 दिन लगा रहा, ठीक है। उसके पश्चात ए अकेला बचा हुआ कार्य पूरा करने में कितने दिन और लेगा, ठीक है। अब देखिए बी एक काम को 12 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम बराबर, बी का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। अब चूंकि एक दिन का काम 1/12 है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा,
4 दिन का काम बराबर 4/12, इसको आप काट दीजिए 1/3, ठीक है। बी का 4 दिन का काम 1/3 है, तो अब बचा हुआ काम हमको निकालना है, तो 1 में से 1/3 माइनस कीजिए, बचा कार्य बराबर 1 माइनस 1/3 इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 किसका, टोटल कार्य का 2/3, तो इसका पहले आप एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल के दोनों की एफिशिएंसी निकाल दीजिए, तो ये 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल काम हमारा 24 है और 24 का 2/3 भाग बचा है, तो इसको 24 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3, 3/24, मतलब 16 काम ये हमारा काम बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए अकेला बचा हुआ काम पूरा करने में कितना दिन और लगेगा, तो देखिए बचा हुआ हमारा काम निकल गया, ठीक है, और ए की इफिशियंसी निकाल देंगे, फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ए का टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक तो बचा हुआ काम चाहिए और दूसरा उसका इफिशियंसी चाहिए, तो इफिशियंसी यहां से निकाल लेंगे। ए और बी की इफिशियंसी 3 है और सिर्फ बी की इफिशियंसी 2 है, तो ए की इफिशियंसी 3 में से 2 कर देंगे, माइनस कर देंगे, ए की इफिशियंसी निकल जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है, ये ए की इफिशियंसी निकल गई। काम हमारा पहले से निकाल चुके हैं, तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क 16 इफिशियंसी ऑफ ए, मतलब 16 दिन लेगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, 16 दिन लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो बचा हुआ कार्य, यहाँ पे ये 1/12, ये 1/3 आया 4 दिन का काम, तो बचा हुआ कार्य निकालने के लिए 1 में से क्यों 1/3 माइनस किए, ठीक है ना। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 में से क्यों माइनस, सर आप 24 में से डायरेक्ट क्यों नहीं माइनस किए, ठीक है, क्योंकि टोटल काम तो 24 है, तो ये एक में से इसलिए माइनस किए कि ये जो है काम नहीं है, काम का कितने भाग है वो है, ठीक है, काम का कितना भाग है वो है, और उस भाग को जैसे कोई भी चीज हम मानते हैं तो एक संपूर्ण मानते हैं और उसको भागित करते हैं, जैसे 1/2 आधा हो गया, 3/4 तिहाई हो गया, ठीक है, 1/4 1/4 हो गया, तो इस तरह से ये जो चीज है वो भाग है, काम नहीं है, इसलिए हमने इसको 2/3 भाग, जैसे काम को 1 मान लिया तो 1 में से 1/3 गया, तो 2/3 जो आया ये काम नहीं आया है, ये काम का इतना भाग होता है, काम का 2/3 भाग बचा है, ठीक है, तो 2/3 भाग बचा है, तो काम निकालने के लिए 2/3 से टोटल में जब पूरा करेंगे तो ये हमारा काम निकलेगा, ये भाग नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखिए जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है कोशिश यही की है कि मतलब टोटल हम लोग कवर कर लें, ठीक है, इसको आप इतना अगर कर लेंगे तो लगभग आप 80% क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक किसी काम को 36 दिनों में, ए किसी काम को 36 दिन में करता है, ठीक है, 36 दिन में करता है, और बी 32 दिन में करता है, और बी जो है वो 32 दिन में, ठीक है। यदि ये उस पर 12 दिनों तक एक साथ काम करते रहे, ठीक है, सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लीजिए और इन दोनों की क्षमता निकालिए। अब 36 और 32 का आपका हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है, तो 36 का 3 गुणे 2, ठीक है, और 32 का कितना हो जाएगा, 32 का फैक्टराइज कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 और ये 2 कॉमन है, तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, बचा हुआ को लिख दीजिए, और ये 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूनी 72, और ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है, 288 आपका एलसीएम आ जाएगा,
ठीक है, इसका 288 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं, 288 से 36 से 288 में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 3 6 के 18 के 88 ले, 3 3 9 1 10, 3 से नहीं होगा, 5 6 7 8 8, ये 8 बार में जाएगा, 8 6 के 48 के 8 हासिल 4, 8 3 के 24 4 28, ठीक है। अब यहाँ पे 32 करते हैं, ठीक है, तो 32 कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 6 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27, 1 28, ठीक है। अब ये हमारा क्या निकल गया, इफिशियंसी ऑफ ए एंड इफिशियंसी ऑफ बी निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो इफिशियंसी ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 8 और 9, 8 16 1 17, दोनों की इफिशियंसी निकल गई, ठीक है। और ये हमारा 288 पूरा काम है। तो अब देखिए वर्क कितना किया, वो 12 दिनों में कितना काम किया, 12 दिनों में कितना काम किया, 17 गुणे 12, ठीक है। 12 दिनों तक एक साथ काम किए हैं तो 17 गुणे 12 टोटल किया हुआ काम निकल जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कार्य जो कितना भाग शेष रह गया, इसको पहले गुणा कर दीजिए, 12 7 84 का 4 हासिल 8, 12 करने 12 कम 12 और 8 20, 204, ये 12 दिनों तक मिल करके 204 काम किए। बचा हुआ कार्य कितना है, टोटल हमारा काम इतना है, इतना काम कर चुके हैं, तो 288 में से 204 घटा दीजिए, बचा कार्य बराबर 8 में से 4 गया 4, 8 84, ठीक है, 84 कार्य बचा है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझिए, कितना भाग शेष है, ये नहीं पूछ रहा है कि आपको कि कितना काम शेष है, पूछ रहा है कि कितना भाग शेष है। तो कितना भाग शेष निकालने के लिए 288 से गुणा कर भाग दे दीजिए, ठीक है, 288 से भाग दीजिए। अब 288 से भाग क्यों दिए, देखिए भाग निकालने के लिए जैसे मान ली हम लोग क्या करते हैं कि 10 है, ठीक है, तो 10 सोचते, अब हम लोग करते हैं कि 100 का कितना भाग है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अगर 10 पूछ दिया कि 10 100 का कितना भाग है, तो 10 को क्या करेंगे, 10 में 100 से डिवाइड करेंगे, 1/10, मतलब 1/10वां भाग 10 है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा काम बचा है कि 84 जो है, पूछ रहा है टोटल काम का कितना भाग है, तो हमने क्या किया कि 288 से टोटल काम से डिवाइड कर दिया। अब इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 44, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर काटिए इसको, 7 से काटेगा, किससे कटेगा, 21/3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ये हमारा टोटल बचा हुआ काम में आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा, 7/24 जहां होगा आप इसको डिवाइड आंसर टिक मार दीजिए। देखिए अभी आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, ठीक है, लेंथी इसलिए लग रहा है कि आप अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल लेंथी नहीं है। 1 से 2 लाइन में देखिए, 1 से 3 लाइन में हमने कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इसको मतलब फास्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमेशा डिपेंड करता है आप कितने परफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P और Q, P और Q मिलकर, P प्लस Q, ये मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, ठीक है। P अकेले उस कार्य को 36 दिन में और P
P क्या है, अकेले इस कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो Q अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है? तो Q अकेले, क्वेश्चन, Q अकेले उस कार्य को, उसी कार्य को, उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है? 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है? कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कोई काम है, दो महाशय हैं P और Q, ठीक है, दोनों मिल करके उस काम को 12 दिन में कर देते हैं। P अकेले उस काम को 36 दिन में करते हैं। तो बोला है कि Q जो महाशय है वो उस कार्य का, पूरा कार्य नहीं, उस कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले हमको टाइम निकालना है, ठीक है, हमको इस टाइम निकालना है। तो इसको दो चीज चाहिए, सबसे पहले हमारा एफिशिएंसी चाहिए और दूसरा कि टोटल काम का 2/3 हिस्सा चाहिए, ठीक है, यही चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे आप इसको एलसीएम ले लीजिए और दोनों की एफिशिएंसी निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ Q इक्वल टू 3 - 1 = 2। समझ में आ गया। P और Q दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी 3 है और P की एफिशिएंसी अगर 1 है तो Q की एफिशिएंसी दोनों को माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, 2/3 हिस्सा निकालना है काम का। तो टोटल हमारा कितना है, 36 काम है, तो इसका 2/3 हिस्सा कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 काम बचा है, 24 काम इनको करना है। तो चूंकि एफिशिएंसी 2 है, काम 24 है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू काम बाई एफिशिएंसी, ठीक है। हम कितना निकाल रहे हैं, Q का निकालना है, ठीक है। तो काम हमारा 24 है, एफिशिएंसी हमारा 2 है, तो ये 12 दिन लगेगा। क्लियर, 12 दिन लगेगा। आसान था ये पहले वाले से, ठीक है। तो देखिए ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने किया, ठीक है। अब इसको जाकर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है डिफरेंट है, थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो अपना दिमाग लगाइए। क्योंकि देखिए आदमी, कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आप चाहे किसी से भी पढ़ लें, लेकिन क्या है कि वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाएगा। प्रैक्टिस आप जब तक आपको तब तक नहीं आएगा क्वेश्चन हल करने, जब तक आप खुद से स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। टीचर पे डिपेंड नहीं करता है कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, डिपेंड ये करता है, टीचर पे 20% करता है तो 80% आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे कितना भी पढ़ लेंगे, अपने हाथ से पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे एग्जाम में सवाल नहीं हो पाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो जरूरी है कि यहां पढ़ने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेके चलेंगे। बहुत ही जल्दी एक टॉपिक खत्म होने वाला है, उसके बाद से हम लोग पेपर सेट करेंगे और साथ साथ हमारा रीजनिंग भी चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।